प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। आम लोगों के लिए 9 सितंबर को सेंट्रल विस्टा खोला जाएगा। जिस एवेन्यू का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उद्घाटन करेंगे, वहां की तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देखिए। बुलंद भारत की ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सेंट्रल विस्टा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल उद्घाटन इसका होने जा रहा है और कुछ ऐसा ही बनकर तैयार हुआ है सेंट्रल विस्टा, जिसकी तस्वीरें, हर एक तस्वीर, हर एंगल से आपको इस वक्त एबीपी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैला हुआ है ये एवेन्यू, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली का सेंट्रल विस्टा इलाका सज धज कर तैयार है, इसका एक हिस्सा। और देखिए इतना खूबसूरत नज़ारा जो आपको ऐसा महसूस कराएगा कि आप लंदन या पेरिस के किसी गार्डन में हैं। और इस इलाके को देखिए कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ बड़े बड़े फुटपाथ, चौड़े फुटपाथ बना दिए गए हैं, पत्थर के ब्लॉक बना दिए गए हैं ताकि लोग गाड़ियाँ लेकर इस फुटपाथ के ज़रिए इस सब्वे की तरफ ना चले जाएं। देखिए कितना खूबसूरत ये सब्वे लाल पत्थर से बनाया गया है। राजस्थान के लाल पत्थर से इस पूरे इलाके को सजाया गया है, चाहे फुटपाथ हो, चाहे फिर सब्वे हो या पार्किंग एरिया हो। और देखिए यहाँ पर हम आपको लेके आते हैं। यहाँ पर पहले जो कुर्सियाँ होती थी वो पत्थर की पुरानी और अजीब तरह की होती थी। अब देखिए यहाँ पर चौड़े ब्लॉक पत्थर के लगा दिए गए हैं। यहाँ पर लोग बैठकर जब टहलकर आराम करना चाहें, सुस्ताना चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं। घास को नए तरीके से, नए सजीले तरीके से यहाँ पर लगाया गया है ताकि इस गार्डन की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए, जो बोट क्लब था ना इंडिया गेट के राजपथ के दोनों तरफ, राजपथ का नाम तो अब कर्तव्य पथ हो जाएगा 8 तारीख को, उसके दोनों तरफ जो नहर थी ये तकरीबन 16 एकड़ लंबी है। यहाँ से लेकर और विजय चौक तक जाती है और इस तरफ इंडिया गेट से शुरू होती है। ये दोनों तरफ है। यहाँ पर बोटिंग का भी लुत्फ पर्यटक ले पाएंगे। ये इलाका दिल्ली का वो इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लाल किला, ये वो इलाके हैं। सेंट्रल विस्टा सज धज के तैयार है। आप देखिए यहाँ पर जो लॉन का इलाका है, ये देखिए नई घास लगाई गई है, खूबसूरत घास है। और ये कुछ इस तरह से लगाई गई है ताकि ये किसी भी मौसम में बरकरार रहे। आमतौर पर गर्मियों में नहीं तो सूख जाया करती थी घास, या ज़्यादा बारिश होने के बाद घास जो है ख़राब हो जाती थी। ये जो पाथवे आप देख रहे हैं, ये सीधे इंडिया गेट से होते हुए सीधे विजय चौक की तरफ जा रहा है। ये भी नया बनाया गया है। पहले यहाँ पर कच्ची ज़मीन हुआ करती थी, बारिश में टहलना मुश्किल हो जाता था या यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता था। लोग गार्डन से होते हुए जाते थे, वहाँ की भी घास जो है वो ख़राब होती थी। तो ये पूरा इलाका जो है वो सज धज के तैयार है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि 300 से ज़्यादा कैमरे इस पूरे इलाके की सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए इस खंबे पर तीन चार कैमरे लगाए गए हैं ताकि सीसीटीवी की मदद से इस पूरे इलाके पर नज़र रखी जा सके और इसके साथ ही इस पूरे इलाके को सुरक्षित रखा जा सके। किसी भी हिस्से में यहाँ पर ऐसा नहीं छोड़ा गया है। इतने कैमरे लगा दिए गए हैं कि कोई भी इलाका ऐसा नहीं होगा जिस पर सीसीटीवी की मदद से नज़र ना रखी जा सके। कैमरामैन रंजीत के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो उद्घाटन से पहले ही सेंट्रल विस्टा की तस्वीरें आपने एबीपी न्यूज पर देखी और हमारे संवाददाता विकास भदौरिया की सेंट्रल विस्टा से एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेंट्रल विस्टा की जिस इलाके में हूँ, एक तरफ नहर है जबकि दूसरी तरफ ग्रीन एरिया है। 3,90,000 स्क्वायर मीटर का ग्रीन एरिया इस जगह पर सजाया गया है और तकरीबन 4,000 जो पेड़ हैं उनको बरकरार रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंडिया गेट पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले बहुत से लोग आते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर ये पाथवे तैयार किया गया है। 16 किलोमीटर लंबा है। तो अगर आप मैराथन धावक हैं और अगर मैराथन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंडिया गेट के इस पाथवे पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा 300 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 600 से ज़्यादा, तकरीबन 674 विशेष जो है वो संकेत और नाम पट्टिका जिसको कहते हैं ना, वो लगाई गई हैं, जिसके ज़रिए आपको दिखाया जाएगा। अभी इसका चूँकि अनावरण नहीं हुआ है इसलिए इसको ढक के रखा गया है। यहाँ पर टॉयलेट है, इसके अलावा विकलांगों के लिए अलग से सुविधा है, पीने के पानी की सुविधा है और पार्किंग है। तो ये इस तरह के जो है वो बोर्ड लगाए गए हैं जगह जगह, नए स्टाइल के, नए अंदाज के, जो यहाँ पर एक बड़े बदलाव को महसूस करा सकें।
2021 में ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बिल्कुल बनकर तैयार है, जिसमें कर्तव्य पथ होगा, जिसका पुराना नाम राजपथ हो जाएगा। 8 सितंबर के बाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, तो बड़ा रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। और ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण इंडिया गेट पर करने वाले हैं। कैमरामैन रंजीत के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तेजी से काम चल रहा है और छोटी छोटी मशीनों के जरिए, बुलडोजर के जरिए यहाँ पर खुदाई से लेकर और नवनिर्माण तक का काम चल रहा है। हमारे साथ प्रमोद हैं। प्रमोद, ये गाड़ी कैसे चलती है और कितने दिनों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? चला के दिखाइए जरा। कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप? हो गए 3 महीने। 3 महीने। तो क्या काम है आपके इससे? ये मिट्टी ड्रेसिंग करती है और क्या कहते हैं, ट्रॉली में कचरा वचरा भरा जाता है। हाँ। कितने घंटों काम करना पड़ता है आपको यहाँ? 12 घंटे। तो आपको ये पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि ये इंडिया गेट बहुत खूबसूरत बने, यहाँ लोगों को सुविधाएं बढ़े, लोग आएँ तो कहें कि वाह कितना खूबसूरत है इंडिया। हाँ जी। तो आप क्या मन लगा के काम कर रहे हैं उनके सपने को सच करने के लिए? मन लगा के। मन लगा के। हाँ। अच्छा। हाँ जी। तो आपका क्या सपना है? सपना यही है, बढ़िया है, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री आएंगे, अच्छा क्या कहते लगेगा हमारे को काम करने में। हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी के। यूपी के। तो लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, देश में रोजगार नहीं है। आप कभी बेरोजगार रहे क्या? रोजगार क्या, सब क्या कहते हैं, अभी कंपनी की तरफ से नौकरी नहीं मिली है, ऐसे ही कर रहा हूँ अभी कॉन्ट्रैक्टर की। डेली बेसिस पे कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन रोजगार है तब भी। हाँ। तो देखिए, प्रमोद जो है इस मशीन के जरिए यहाँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और इंडिया गेट के आसपास जो बड़ी इमारतों के निर्माण से लेकर और गार्डन, फुटपाथ, सड़क के निर्माण का, पुनर्विकास का, पुनर्निर्माण का जो काम चल रहा है, उसको भी प्रमोद उसमें एक बड़ा सहयोग कर रहे हैं। कैमरामैन रंजीत के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो उद्घाटन से पहले सेंट्रल विस्टा की एक तस्वीर आपने एबीपी न्यूज़ पर देखी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।